नमस्कार, आप देख रहे हैं SPTV। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज हम बात करेंगे उदयपुर की घटना जो हुई, कन्हैया लाल जी की हत्या की पीठ पीछे खंजर घोंपा, उसको लेकर विपक्ष कुछ लोग उसको मासूम बता रहे हैं, कुछ लोग इसको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये भटके हुए लड़के हैं, मासूम लोग। तो इससे हमारे साथ बात करें दीपक जी हैं और इनसे जानेंगे कि इनका क्या मानना है। दीपक जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी कोई मुस्लिम मारा जाता है उसको सीधे हिंदू आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है और हिंदुज़म की तरफ बढ़ा दिया जाता है मैटर को। लेकिन इस तरफ अभी चाहे हम कांग्रेस की बात करें और विपक्षी दल की बात करें, वो इस एंगल से केजरीवाल जी का ट्वीट किया। उन्होंने देखा कि उनका कहना है ये तो रास्ते से भटके हुए लोग हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, मगर जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और हमारे देश में जो लोग कश्मीर फाइल में बता रहे थे कि कश्मीर फाइल ये मूवी जो है, ये मूवी आध्यात्मिक मूवी है, काल्पनिक मूवी है, उनको उदयपुर घटना देखनी चाहिए। जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर किसी ने गलती से कोई किसी का पोस्ट शेयर कर दिया या उसके बच्चे ने कर दिया, अरे मेरे भाई, हमारे देश में शरीयत नहीं है, संविधान है। अब संविधान को आप मतलब कि दरकिनार करते हुए आप उस व्यक्ति के साथ में क्या बोलूँ, उनकी आत्मा को भी मतलब अभी कहाँ होगी, हो सकता है यहाँ हो, गलत हुआ है उसके साथ। आप नाम लेते लेते में उसको काट रहे हैं, ये कैसी सोच है आपकी? अब सारे जने जो है वो यही कह रहे हैं जी गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। मगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग, वो अवार्ड वापसी गैंग हैं, वो सारी गैंग जो है वो अभी सब शांत है। मोमबत्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, सारी गैंग शांत है। मगर साथ के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि जो कुछ भी ये हुआ है, जो ये घटना हुई है, इसके लिए निंदा करेंगे, उसके बाद ये मैटर क्लोज हो जाएगा और कुछ नहीं होना। आज अरविंद केजरीवाल जी, उनका ट्वीट आया है, छोटा मोटा ट्वीट आया होगा बस, उसके बाद कोई मैटर नहीं है। मगर साथ के साथ अखलक की जब डेथ हुई, हमारी संवेदना है, हम ये नहीं कह रहे। आपको मालूम है पाकिस्तान में क्या वीडियो बनाया जा रहा है? पत्रकार महोदय, पाकिस्तान में कहा जा रहा है बहुत बढ़िया हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। पाकिस्तान में बोला जा रहा है बहुत बढ़िया हुआ है। कैसी सोच है, आप देख सकते हो भाई साहब, क्या सोच है ये? इंसानियत को मारा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम खतरे में है, कहते हैं ना मुस्लिम खतरे में है। अगर यहाँ मुस्लिम खतरे में होता 1%, ठीक है, तो राष्ट्रपति बनाया जाता मुस्लिम। अगर मुस्लिम खतरे में होता, ऐसे मारा जाता निर्दयी, मतलब इस तरीके से कि बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ यार किस तरीके से मारा जा रहा है। मगर हिंदुओं को कोई टेंशन नहीं है, सब अपने अपने में मस्त हैं। अभी 2-4 दिन बाद स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी, सब भूल जाएंगे। पत्रकार महोदय, आप भी भूल जाओगे। मोमबत्ती लेकर आएंगे, फोटो लेकर आएंगे। अरे अपनी आत्मरक्षा के लिए, अगर अपनी स्वयं की रक्षा के लिए तो कोर्ट ने भी कहा है, मगर उसको बेचारे को मौका नहीं दिया भाई, पीठ पे छुरा को। तो अपने मोहम्मद पैगंबर साहब का नाम लेके वो इस तरह से कत्ल करते हैं लोगों का। क्या लगता है ये तालिबान सोच की मानसिकता का असर है, उनके दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है? देखिए, वो जो उनका बयान था, उस बयान में जब उसने माफ़ी मांग ली, हम ये नहीं कहेंगे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया, हमारा सनातन धर्म तो नहीं सिखाता। मगर सामने वालों ने उग्र करा, उन्होंने बोला गलत करा, प्रधानमंत्री ने खंडन कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, माफ़ी मांग ली, बात खत्म हो गई ना भाई। ठीक है, किसी की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस मत पहुँचाइए, हम उस बात का खंडन करते हैं। मगर साथ के साथ आप कोर्ट का तो सहारा लीजिए। नूपुर शर्मा 56 इस्लामिक कंट्रियों ने विरोध करा ना। अब किसी का ट्वीट नहीं आ रहा, अब UN नहीं आ रही, 56 इस्लामिक कंट्री नहीं आ रही, अब कुछ भी नहीं आए, कोई आगे नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि आबादी बहुत है ना। कन्हैया जो है ना, वो नाम का है, टारगेट करके ये दिखाया गया है, चूड़ियाँ दिखाई गई है, वीडियो बनाया गया है। अरे उस वीडियो को डिलीट करना चाहिए था ना मेरे भाई। उस वीडियो को डिलीट करके ये दिखाना था कि भैया ये वीडियो डाली क्यों गई है, खौफ पैदा करना था। और जो गलती से जग गए थे हिंदू, जो गलती से, मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइम करो, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इंडियन पेनल कोड के साथ चलिए आप। मगर हम चलेंगे ना भाई, क्योंकि हमारे को बचपन से ही सिखाया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मानो, कोर्ट को मानो। मगर साथ के साथ उनको ये नहीं सिखाया जा रहा अभी फ़िलहाल। और कुछ % लोगों की बातें कर रहा हूँ मैं। इसी देश में कलाम की सोच रखने वाले भी लोग हैं, वो बेबुनियाद बदनाम हो रहे हैं। अब उदयपुर में चले जाओ तो दिल्ली में चले जाओ, बदनामी तो अब पूरी कम्युनिटी को उठानी पड़ रही है, उनका तो कोई दोष नहीं है। तो उन मुस्लिम भाइयों को भी आगे आकर बोलना चाहिए। उसका कारण है कि आप हिंदुस्तान की माटी में रह रहे हो, और कुरान शरीफ में लिखा है कि जिस माटी में हम रह रहे हैं उस माटी का हम संविधान मानेंगे ना,
वो माटी जो है हमारा जन्मभूमि है ना, और उस माटी के ही लाल को मारा जा रहा है। यार पाल घर में कांड हुआ तो साधु मारा गया, उसका इफेक्ट देखा आपने? सरकार बदल गई जब हिंदुत्व आया, तो आपने देखा सरकार बदल गई, वहाँ हिंदुत्व आया। योगी जी जैसा बुलडोजर वहाँ उसके मकान में भी चला दो चिन्हित करके, मगर गहलोत सरकार है महाराज, पत्रकार महोदय, वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। और ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था, नहीं तो ये दबा दिया जाता गहलोत सरकार द्वारा, क्योंकि 10 जनपद से जो ऑर्डर होता है वही माना जाता है, और 10 जनपद का ऑर्डर नहीं होता। ये तो मुद्दा बड़ा था, संवेदनशील था, कर्मा गया। तो भारत सरकार प्रधानमंत्री को चिन्हित कर रहे हैं यार, भाई प्रधानमंत्री को, यार माँ कसम, कैमरा फोड़ने का मन कर रहा है, तुम्हारा माइक फोड़ने का मन कर रहा है, पत्रकार महोदय तुम मेरे पे मुकदमा दे दोगे, ऐसा कर रहे हैं। बस गलत हो रहा है, जो कुछ है गलत है यार। कब तक हम लोगों के हाथ में संगलियां हैं, पता क्या, लॉ एंड ऑर्डर, संविधान, इन्हीं में अटके रहेंगे। कुछ बिल्ली चूहे में अटके रहेंगे, वहम में, अंधविश्वास में। अब इन विश्वासों से बाहर आओ, आप देवी देवताओं को मानो, सनातन धर्मों को मानो, आप अपनी जात के आगे हिंदू लगाओ। आप क्या दिक्कत है यार, हमारी कास्ट हमारा धर्म है, आप हिंदू बन के रहो ना, सनातन धर्मी बन के रहो, मजहब की राजनीति मत करो। कोई ठाकुर कह रहा है, कोई राजपूत कह रहा है, कोई जाट कह रहा है, कोई गुजर कह रहा है, कोई वाल्मीकि कह रहा है, कोई पंडित कह रहा है, क्या हो रहा है इस देश में? मगर जल भोले को चढ़ाते हैं। अरे यार, जिसने भोले को जल चढ़ा दिया वो सारे सनातन धर्मी है मेरे भाई, एक होके रहो। आज अगर भाई को, उस भाई को मारने के टाइम पे जब उसने चिल्लाया, 4 जने भी अगर इकट्ठे हो जाते तो शायद उसको मारने से पहले जेल हो जाती, फांसी तो उनको तब भी होती, शायद वो घायल हो जाता, मगर नहीं। वीडियो बनाने के बाद खौफ डाला, जो जगह थे वो भी सो गए होंगे। अब इस वीडियो को देखेंगे, लाइक कमेंट्स और शेयर मारेंगे, जय श्री राम बोलेंगे और जय राम जी की, खत्म, खलास, टाटा बाय बाय, ओके। क्या करोगे बताओ? गलत है जो हो रहा है। और वो कन्हैया लाल जो व्यक्ति मारा गया, उसकी भगवान आत्मा को शांति दे। आज उसके परिवार से पूछो, उसके बेटे से पूछो, उसके दिल में जो पत्रकार महोदय खौफ होगा ना, वो वही महसूस कर सकता है और कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना वही महसूस करता है। ये कहावत सुनी है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, और जब अपना हाथ जलता है ना तो महसूस होता है कि जलन क्या होती है। आप केजरीवाल जी, चारपाई गैंग बोलता हूँ मैं इनको, आपको मालूम है चारपाई गैंग का मतलब है जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। ये चारपाई लेके तुरंत धरने पे बैठ जाते हैं, नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब केसी जी ने भी इसलिए ट्वीट करा है कि राजनीति है उसमें, उनको ये दिखाना है, मगर रात गई और बात गई। अब अगला कौन, आई डोंट नो। इस तरह से कमलेश तिवारी और अभी कन्हैया लाल जी को धर्म के नाम पे अल्लाह हुआ बोल के उनकी जान ले ली जाती है, तो क्या लगता है इससे सरकार को क्या करना चाहिए और कैसे इसे सख्त से सख्त पाबंदी लगाई जाना चाहिए? भाई साहब, उनको चौराहे पे ला के टांगो। अगर कोई बंदा कहता है कि हम देश में संविधान को नहीं मानते हैं, अगर वो संविधान को मानते तो कोर्ट में केस करते। 10 दिन पहले उसके ऊपर प्रेशर बना के ना FIR भी वापस ली है। सिक्योरिटी मांगता रह गया। अब पता किसको सिक्योरिटी दी है भाई साहब? पता किसको सिक्योरिटी दी है भाई साहब? अब है जिन्होंने मारा है उनके परिवार को, क्योंकि उनको डर है। कितना बढ़िया कानून है, चलने दो मेरे भाई, पत्रकार महोदय बयान लिया करो, चलने दो। अब जिसने मारा उसके परिवार को सिक्योरिटी मिल रही है। सिद्धू मूसेवाला मारा था, जानते हो आप भाई, पंजाब में, मुद्दा खत्म हो गया ना अभी। मगर पंजाब में जाके देखो, लोगों ने वोट दिया ना बिजली पानी के चक्कर में, दिया ना वोट। VIP कल्चर खत्म करने आए थे, एक बेचारा VIP चला गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया। गुना था जहाँ VIP बंदा पेलित हो रहा है, जहाँ VIP बंदे के साथ ये हो रहा है, तो आम आदमी के बारे में आपकी क्या राय? आ तो गया, आ गया आम आदमी भी बेचारा। बस फर्क ये था कि उसको गोलियों से मारा गया और इसको काटा गया। मगर एक बात बताऊं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, वहां झाड़ू है और यहाँ कांग्रेस है, और अभी बुलडोजर भी नहीं चलेगा उसके यहाँ। और अगर ये उत्तर प्रदेश होता तो अब तक उसके मकान और खोद खोद के बहुत कुछ निकाला जाता। फिर भी भारत सरकार की मैं तारीफ करता हूँ, बहुत फास्ट जांच चल रही है। इससे ज़्यादा आज मेरी भावनाएं बहुत आहत है। जग जाओ भाइयों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मिल के रहो, कोई जात धर्म की राजनीति मत करो, क्योंकि हिंदुत्व, सनातन धर्मी बन के रहो। नाम के आगे सरनेम मत बताओ, हो हिंदू, आपकी पहचान आपके माता पिता से पूर्वज से है। मगर जैसे आप भोले को मानते हो, महाकाल को मानते हो, भाई भोले और महाकाल एक चीज़ है, मगर महाकाल वाली बात भी करिए। जैसे देवी को मानते हो, वैष्णो देवी को, वैसी काली माता को भी मानिए, जिन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया है।
और एक देवता है जिन्होंने हथौड़ियाँ निकाल के धर्म के लिए, जो धर्म के खिलाफ बोला, हथौड़ियाँ निकाल के उन्होंने चिन्हित करके उन्होंने करा, उनसे लोग कांपते थे, फिर सृष्टि में कांपे। परशुराम की तरह रहो, शांत हो तो शांत हो, फरसा। अरे अपनी सुरक्षा के लिए, और जिगरा यहाँ से होता है मेरे भाई, जिगरा रखो। आज मैं इतना हाइपर क्यों नहीं हो रहा आपको मालूम है? 4-5 दिन से मूड बहुत खराब है, और उस हिंदुस्तानी का मूड खराब होगा जो सनातन धर्मी होगा, और विपक्ष में बैठे वाले इसी की ठंडी हवा खा रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए भी कुछ लोग खा रहे होंगे, मगर वो हमारे बारे में सोचते जरूर हैं। तो अब भी अगर ये फ्री के चक्कर में गलत सरकार चुनेंगे तो भाई ये खुद भुगतेंगे। जय श्री राम, जय हिंद। जिस तरह से कपिल मिश्रा जी ने 24 घंटे में करोड़ों रुपये से अधिक उनको ने इकट्ठा किया और उनको मुआवजा दिया, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग और कुछ लोग इस एक तंज कस रहे हैं कि ऐसे लोग उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी घटनाओं को। मेरे भाई, उन्होंने अगर पैसे इकट्ठे करके दिए हैं तो क्या चाहते हैं वो विपक्ष वाले? बताओ यार, विपक्ष वालों की परेशानी क्या है? अगर बीजेपी शौचालय भी बनाती है ना, और इनको अगर बाथरूम आ जाए तो ये देखेंगे ना, जहाँ मोदी जी की फोटो लग गई या बीजेपी का नाम आ गया, रिबन काटा है, तो ये उस शौचालय का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। मेरे भाई, वो भारत सरकार का है, वो दिल्ली गवर्नमेंट का अगर है या एनडीएमसी का है, तो उससे बीजेपी का क्या मतलब है? इनको तो कुछ ना कुछ तंज कसना है बस। अगर उसने पैसे दिए तो क्या चाहते हो आप? कन्हैया की जो वाइफ है, हमारी बहन, बड़ी बहन की तरह, हमारी माता की तरह, क्या वो भीख मांगे अब? क्या वो विधवा पेंशन खाए अब? अरे उसके बच्चों का भविष्य देखा है कपिल मिश्रा जी ने। 24 घंटे में इस देश में लोग कह रहे हैं भूखमर्री है, मगर सब ने जिससे जो बना, वही गिलहरी का योगदान जो समझते हो आप, जिसने जो दिया 1 करोड़ रुपये। भाई साहब, आदमी जिंदगी आज कम से कम उस बहन का जीवन तो संवारा, उस बच्चे का जीवन तो संवारा। आज उसका परिवार सड़कों पे तो नहीं आएगा। जो हुआ गलत हुआ, कपिल मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया करा है। देखिए, एक कहावत होती है, अगर आप किसी की मदद ना कर पाए तो उंगली भी मत उठाइए, मगर उंगली उठाने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। ये वो लोग हैं जो भंडारे की लाइन में खड़े होकर नमक कम बताते हैं। इनसे गलती से मत पूछ लेना भंडारा खाने वालों से कि भाई साहब भंडारा कैसा था, नमक कम बताएंगे। इन लोगों की क्या बात करते हो? विपक्ष के बारे में मत पूछा करो, मेरी खोपड़ी खराब हो जाती, फिर कहोगे कैमरा फोड़ देगा ये।